प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, डीएलएड एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है किस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपकी परीक्षा में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दोस्तों होते हैं जो एग्जाम में बार बार घुमा फिरा के आते हैं, तो वो भी वो देखने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करें। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों पहली बार में भी आपका बीएसटीसी में नंबर आ जाए तो हमारे साथ जुड़ जाओ, हम आपको बढ़िया तरीके से शानदार कंटेंट के साथ तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने। पहला ही प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान की कौन सी विख्यात देवी का संबंध चूहों से है। फटाफट कमेंट करेंगे राजस्थान में चूहों की देवी किसे कहा जाता है। शीला माता, करणी माता, शीतला माता, नागणीसी माता। तो राजस्थान में चूहों की देवी दोस्तों है वो है करणी माता। और करणी माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? करणी माता का मंदिर बना हुआ है देशनोक बीकानेर में। इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान में चूहों की देवी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल। अगला पूछा है बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की उपजातियां है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बीजा और माला है ना, ये किस जनजाति की शाखाएं हैं? सांची की, डामोर की, सहरिया की या कंजर की? देखो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें अपन बीजा और माला के बारे में तो राजस्थान की जनजातियों से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। बीजा माला का संबंध दोस्तों है वो रहेगा सांची से। किससे रहेगा? सांची जनजाति से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है कि भाई तिलवाड़ा का पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ भरता है दोस्तों? ये भरता है तिलवाड़ा बालोतरा में, लोणी नदी के किनारे। अब बताओ ये मेला है ना किन का मेला है? बाबू जी का मेला है, तेजा जी का, मलिनाथ जी का या रामदेव जी का? तो तिलवाड़ा पशु मेले का संबंध दोस्तों है वो है मलिनाथ जी से। क्या आएगा आंसर यहाँ पर? मलिनाथ जी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। साथ साथ में कमेंट और काउंट करना है आपको। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। अगला पूछा है ओप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहां पर है। कमेंट करेंगे ओप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहां पर स्थित है? ब्यावर, अजमेर, उदयपुर या अलवर? तो ओप सर्कस जो आपका दोस्तों जाना जाने वाला स्मारक है वो अलवर में है। और अलवर में और क्या है? अलवर में दोस्तों सिलीसेट झील है। सिलीसेट झील के लिए अलवर बहुत फेमस है, ये भी आपको साथ साथ में ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अगला सवाल पूछा नागदा में स्थित सहस्त्रबाहु मंदिर किस देवता को समर्पित है। कमेंट करेंगे नागदा में क्या बना हुआ है दोस्तों? सास बहू का मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर बना हुआ है। ये किस देवता को समर्पित है? ब्रह्मा को, लक्ष्मी को, शिव को या विष्णु को? तो बिल्कुल नागदा का सहस्त्रबाहु मंदिर दोस्तों है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों? भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला पूछा है शेखावटी किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बात करेंगे शेखावटी छत्र की दोस्तों। शेखावटी छत्र है ये किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? मांडना के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, बनी ठनी चित्र के लिए या इनमें से कोई नहीं? शेखावटी दोस्तों है वो किस लिए है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जो भी भित्ति चित्र बता रहा है यहाँ पर भित्ति चित्र आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है। कमेंट करेंगे कि दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है। पुष्कर, सालासर, खाटू श्याम, गोगामेडी? तो दीपदान परंपरा का संबंध दोस्तों है वो अपने पुष्कर से है। ठीक है ना, दीपदान की परंपरा है वो पुष्कर में दोस्तों प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है। राष्ट्रीय दशहरा मेला बहुत विख्यात है। राजस्थान में जब भी आपसे पूछे कि दशहरा मेला कहाँ लगता है तो राष्ट्रीय दशहरा मेला है दोस्तों वो कोटा जिले में लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों? कोटा जिले में। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरीक से संबंधित दोस्तों हैं। कमेंट करेंगे कि राजस्थान में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसका संबंध महाभारत के पात्र बर्बरीक से है दोस्तों, है ना? बैराठ, दिलवाड़ा, शाकंभरी या खाटू श्याम? तो खाटू श्याम जी का मंदिर दोस्तों सीकर में है और इसका संबंध किससे है दोस्तों? एक पात्र बर्बरीक से संबंधित है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? सिवाना, कुंभलगढ़, भैंसरोडगढ़, रणथंभौर। देख लो बीएसटीसी एग्जाम में राजस्थान जीके में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, देख लेना भले ही, ठीक है ना। हम जो क्लास लेके आते हैं उसमें पुराने पेपर है, भाई पेपर किस तरीके से बनता है, कौन कौन से प्रश्न बार बार आ रहे हैं, वो देख के क्लास को लेके आते हैं। तो फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान का वेलोर कहा जाने वाला दुर्ग है वो है दोस्तों अपना भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। अगला सवाल आपके से पूछा है दोस्तों, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान का बख्तरबंद दुर्ग दोस्तों है वो कौन सा है? अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सारे दुर्ग तो नंगे हैं, बट ये दुर्ग कैसा है दोस्तों? बख्तरबंद है। तो अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था रणथंभौर दुर्ग को। किसको कहा था दोस्तों? अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग है वो रणथंभौर दुर्ग को कहा था। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछवाई चित्रांकन का संबंध किस शैली से है? कमेंट करेंगे। पिछवाई चित्रांकन का संबंध किस शैली से है? कोटा शैली, अलवर शैली, नाथद्वारा शैली या किशनगढ़ शैली? पिछवाई में दोस्तों क्या मिलता है? भगवान श्री कृष्ण के चित्र मिलते हैं। और पिछवाई कला का संबंध है वो नाथद्वारा से। नाथद्वारा जो भी कमेंट कर रहा है, नाथद्वारा उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किसी भी बिना वाद्यंत्र का उपयोग किए करते हैं? मतलब ऐसा दोस्तों नृत्य इसमें क्या है जिसमें वाद्यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, वाद्यंत्र रहित होता है। अरे जैसे ढोल है तो ढोल बजता तब अपन नाचते हैं, बट ऐसा दोस्तों नृत्य इसमें क्या है, किसी भी प्रकार का साइलेंट मोड होता है, मतलब वाद्यंत्र नहीं होता, इसमें साइलेंट मोड में नाचा जाता है। तो वो है दोस्तों यहाँ पर वालर। वालर कौन करता है? वालर ग्रासिया करते हैं। और वालर में दोस्तों है ना किसी भी वाद्यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। वालर है वो राजस्थान के सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा, लांगुरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है? बात करें दोस्तों अगर लांगुरिया नृत्य के बारे में, तो लांगुरिया नृत्य है ये किस मेले का मुख्य आकर्षण है? तो लांगुरिया नृत्य दोस्तों किया जाता है किसके मेले में? केला देवी के मेले में। और केला देवी का मेला कहाँ लगता है? ये मेला लगता है करौली में। यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों? लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य है वो दोस्तों किया जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा है, लोक देवता गोगा जी का थान मुख्यतः किस पेड़ के नीचे होता है? अगर बात करें दोस्तों गोगा जी के बारे में, तो आपने गोगा जी की कहावत तो सुनी होगी कि गांव गांव गेजड़ी, है ना, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। मतलब गोगा जी का थान दोस्तों होता है गांव में, वो किसके नीचे होता है? वो होता है खेजड़ी पेड़ के नीचे। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। तो भी उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा, देखिए आगे बढ़ने से पहले भाई जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, रक्षाबंधन का स्पेशल ऑफर आ चुका है एकदम नए सिलेबस के अनुसार। दोस्तों आपको बीएसटीसी 2026 का एक कंप्लीट सिलेबस है वो मिलने वाला है। इसमें सभी विषयों का समावेश रहेगा। प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट होता है। पिछले 16 सालों का जो भी बीएसटीसी के पेपर हुए हैं ना, उनकी टेस्ट सीरीज बनाकर आपको फ्री मिलेगी इस ऐप के अंदर। ठीक है, तो अगर आप कोर्स को परचेस करते हो तो आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करना है और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करना है। देखो अभी इसमें भारी छूट मिल रही है, मात्र 666 रुपये में ये कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। इसकी वैलिडिटी है वो एग्जाम तक रहेगी। तो बढ़िया तरीके से घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हो। इसमें ऑनलाइन क्लासेस, पीडीएफ, सब कुछ, टेस्ट वगैरह सब कुछ साथ में आपको मिलने वाला है। बीएसटीसी में राजस्थान का नंबर 1 कोर्स दोस्तों आपको मिलेगा। हम बीएसटीसी की तैयारी दोस्तों 2020 से करवा रहे हैं और हर बार यहाँ से दोस्तों क्या है, हजारों बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो जिसने भी आपको डाउनलोड नहीं किया ऐप को डाउनलोड करें। और ये दोस्तों फोन पे बिल्कुल, अगर आपको फोन पे आपके मोबाइल में नहीं किसी और से पेमेंट करना है, इस नंबर पे आप कॉल करें, ये आपको फोन पे नंबर देंगे, उससे आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप फोन पे है तो ऐप से आप सीधा परचेज कर लो। बहुत बढ़िया कोर्स है, बहुत शानदार कोर्स है दोस्तों। ये आपके सिलेक्शन में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें सभी विषय आएंगे और सारे टीचर दोस्तों क्या है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फेस टू फेस इसमें क्लास आती है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट किसने लाए थे? तेजा जी ने, पाबू जी ने, गोगा जी ने या दोस्तों देवनारायण जी ने? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है दोस्तों पाबू जी को। पाबू जी क्या है, राजस्थान में दोस्तों ऊंटों के देवता है। आगे बढ़ते अगला सवाल, ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों में लोकप्रिय वेशभूषा है? अगर बात करें ताराबाद की ओढ़नी के बारे में, तो ये किन दोस्तों स्त्रियों में लोकप्रिय होती है? जाट स्त्रियां, गुजर स्त्रियां, राजपूत स्त्रियां या आदिवासी स्त्रियां? फटाफट कमेंट करेंगे। ताराबाद की ओढ़नी का संबंध किन महिलाओं से हो जाएगा? तो ताराबाद की ओढ़नी दोस्तों ओढ़ती है वो आदिवासी महिलाएं ओढ़ती है।
ठीक है ना। तारा बात को उड़ने का संबंध है वो आदिवासी स्त्रियों से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ करने हेतु गुरु के पास ले जाते समय किया जाता है। जब बच्चा क्या करता है, पहली बार दोस्तों गुरुकुल में प्रवेश करता है तो उसके कौन सा दोस्तों संस्कार किया जाता है? चूड़ाक्रम, पाणी ग्रहण, यजोपवीत या सीमोतेन? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। जब बालक विद्या आरंभ करता है ना तो उसको क्या करते हैं, बिल्कुल गुरु के पास ले जाते समय विद्या आरंभ है वो संस्कार किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर कौन सा दोस्तों, यजोपवीत किया जाता है। ये जो पवित्र है वो क्या है दोस्तों, विद्या आरंभ है तो गुरु के पास ले जाते समय बालक के द्वारा यहाँ पर संस्कार करवाया जाता है। तो क्या रहेगा उत्तर, ये जो पवित्र। अगला पूछा है दारी संस्कार का संबंध किस जनजाति से है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया? राजस्थान में दारी संस्कार का संबंध अगर आपसे पूछे किस जनजाति से है तो यहाँ पर भी आपका उत्तर आएगा वो क्या आएगा, सहरिया ऑप्शन आपका राइट रहेगा। और सहरिया राजस्थान में कहाँ निवास करते हैं दोस्तों, 12 जिले में सर्वाधिक निवास करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है माडना से, ब्लू पोट्री से, उस्ता कला से या कालबिला नृत्य से? अगर बात करें कृपाल सिंह शेखावत की दोस्तों तो पद्मश्री पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। ठीक है, पद्मश्री मिलने वाले दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोएट्री से। और ब्लू पोएट्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, ब्लू पोएट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा बनी ठनी चित्र शैली है बूंदी शैली की, मेवाड़ शैली की, बीकानेर शैली या दोस्तों किशनगढ़ शैली? बनी ठनी चित्र का संबंध दोस्तों है वो किससे हो जाएगा? बनी ठनी चित्र दोस्तों है इसे भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों अगर देखें कि बनी ठनी का पेंटर कौन था तो बिल्कुल बनी ठनी का पेंटर था निहाल चंद। ठीक है, ये सावंत सिंह के काल की है और इसका संबंध है किशनगढ़ चित्र शैली से। बनी ठनी का संबंध किससे है दोस्तों, किशनगढ़ चित्र शैली से इसका संबंध है। राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा या दोस्तों प्रतापगढ़? फड़ चित्रांकन के लिए दोस्तों भीलवाड़ा का शाहपुरा है वो बहुत प्रसिद्ध है। अगर ऑप्शन में शाहपुरा आ जाए तो सीधा शाहपुरा ही राइट कर देना। आगे बढ़ते अगला सवाल। अगला पूछा दुहेल में स्थित मंदिर है ना जैन धर्म के किस तीर्थकर को समर्पित है? दुहेल का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों वो जैन धर्म के किस तीर्थकर को समर्पित है? महावीर जी, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, ऋषभ देव? फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। तो ये बिल्कुल ये मंदिर दोस्तों है ना ये ऋषभ देव को समर्पित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बता दो फिर। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीठड़ी के नाम से जाना जाता है? मतलब राजस्थान में गढ़ बीठड़ी दुर्ग किसे कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग को, अचलगढ़ को, मेहरानगढ़ को या सिवानागढ़ को? राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग दोस्तों है ना कहाँ पर है, एक अजमेर में और एक बूंदी में दोस्तों। तो इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग को दोस्तों गढ़ बीठड़ी दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, जो भी ऑप्शन है सही कर रहा है, ऑप्शन है सही है। अचलगढ़ सिरोही में है दोस्तों, मेहरानगढ़ जोधपुर में है और सिवानागढ़ है वो बालोतरा में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत धन्ना, संत पीपा, संत रामदेव या संत लालदास? तो कामड़िया पंथ की स्थापना की थी दोस्तों संत रामदेव जी ने। रामदेव जी के मेले में दोस्तों कामड़ जाति की महिला है वो दोस्तों क्या करती है, 13 ताली नृत्य करती है। तो उत्तर आपका रहेगा सी आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बात करेंगे मीनाकारी की थेवा कला के लिए। थेवा कला है ना ये राजस्थान में बिल्कुल प्रतापगढ़ की है और इसके लिए सोनी परिवार। अगर आपसे पूछे कि थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है तो थेवा कला के लिए सोनी परिवार प्रसिद्ध है और थेवा कला है प्रतापगढ़ जिले की। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला पूछा है पीपल पन्ना है स्त्रियों के सिर का आभूषण, कान का आभूषण, गले का आभूषण या कमर का आभूषण? नाम ही पीपल पन्ना दोस्तों दिया हुआ है तो ये क्या है, स्त्रियों के कान का आभूषण होता है। अगला प्रश्न पूछा मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित दोस्तों है? मतलब मोरनी मांडना का संबंध है ना ये किस जनजाति से है? भील से, मीणा से, ग्रासिया से या सहरिया से? मोरनी मांडना का संबंध दोस्तों है वो मीणाओं से। मोरनी मारना रस्म होती है ना किस में होती है, मीणाओं में। राजस्थान में ब्लू पोएट्री का संबंध किस जिले से है? अभी मैंने बताया था दोस्तों कि ब्लू पोएट्री के लिए कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, और ब्लू पोएट्री है वो जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की दोस्तों, जयपुर की। ब्लैक पोएट्री है वो कोटा की है। दोनों में आपको ध्यान रखना है। लील टांस धरती धोरारी के रचनाकार कौन है? दो रचना दोस्तों दी हुई है, लील टांस और धरती धोरारी। दोनों के आपको क्या बताना है, यहाँ पर रचनाकार बताना है। लील टांस और धरती धोरारी के रचनाकार दोस्तों हैं
वो यहाँ पर आपके रहेंगे कन्हैयालाल सेठिया। क्या आएगा उत्तर? कन्हैयालाल सेठिया उत्तर आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है आड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? टोडा रायसिंह में, मालपुरा, उनियारा या पीपलूंद में? आड़ी रानी की बावड़ी अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में दोस्तों तो ये टोडा रायसिंह में है। कहाँ पर दोस्तों है? टोडा रायसिंह में। अगला पूछा पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? इनमें से बताना है कि पुरुषों का आभूषण कौन सा है दोस्तों? टुड्डा, बोरला, मुर्कियां और बंगड़ी। तो देखो बंगड़ी तो पुरुष पहनता नहीं है, पुरुष कान में क्या पहनता है दोस्तों? मुर्कियां पहनता है। तो मुर्कियां है वो क्या है यहाँ पर दोस्तों? पुरुष के कान का आभूषण है। अगला सवाल पूछा चांद बावड़ी कहाँ पर है? आमेर, सीकर, भानगढ़, आबानेरी दोस्तों। तो चांद बावड़ी है वो आबानेरी डोसा में है। कहाँ पर दोस्तों है चांद बावड़ी? आबानेरी डोसा में चांद बावड़ी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 84 खंभों की छतरी दोस्तों है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। जो प्रश्न मैं आपको बार बार आने का देखो हिंट दे रहा हूँ उनको थोड़ा आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों हैं वो बार बार घुमा फिरा के आते रहते हैं। तो 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में है दोस्तों। कहाँ पर है? बूंदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भीलों के प्रसिद्ध लोकगीत जिससे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, इनमें से बताना है दोस्तों कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? सुवटिया, जोरावा, सूपना या हमसीडो? भीलों का लोकगीत दोस्तों हमसीडो होता है, जो कैसा गीत है? युगल गीत है, मतलब इसमें स्त्री पुरुष है वो साथ मिलकर गाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछा है तेरे ताल नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि भाई कामड़ जाति की महिला क्या करती है दोस्तों? रामदेव जी के मेले में तेरे ताल नृत्य करती है। तो प्रश्न आ गया कि तेरे ताल नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो ये है दोस्तों रामदेव जी के मेले का आकर्षण है ये नृत्य, ये रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण है। अगला पूछा सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? सीताबाड़ी मेला दोस्तों राजस्थान में सहरिया जाति का कौम कहलाता है। कौन सा मेला दोस्तों? सहरिया जाति का कौम कहलाता है सीताबाड़ी का मेला, और ये बढ़ता है केलवाड़ा बारा में। कहाँ बढ़ता है दोस्तों? केलवाड़ा बारा में। ठीक है, बारा जिले में राजस्थान में सर्वाधिक सहरिया रहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल पूछा है मोची महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर? तो मोची महारानी की छतरी दोस्तों वो है अपने अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। अगला प्रश्न आपसे पूछा है देखिए राजस्थान में तीमणी आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, सिर पर, हाथों में या भुजाओं पर? तीमणी आभूषण दोस्तों महिलाओं के गले का आभूषण है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यह क्लास दोस्तों पसंद आ रही है ना तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर दोस्तों राजस्थान जीके वो अच्छे से मैं कवर करवा दूंगा, बाकी सब्जेक्ट है वो आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। थ्योरी वगैरह आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो ऐप में आपको मिल जाएंगे, ऐप को डाउनलोड कर लो। बाकी यूट्यूब पे क्लास आती रहेगी तो वो भी आपको ज्वाइन करते हुए रहना है। ठीक है, सभी सब्सक्राइब कर लो। आज ही आपको क्या करनी है, यहाँ से दोस्तों BSTC की जारी है वो मेरे साथ में आपको स्टार्ट करनी है। अगला पूछा है वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा है ना, इसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो टेराकोटा के लिए मोदेला गाँव, मोदेला गाँव दोस्तों है ना, यह टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अगला पूछा भीलों में कच्चा बू कौन पहनता है? अगर आपसे पूछे भीलों का घर क्या कहलाता है? भीलों का घर दोस्तों होता है उसे कहते हैं कू या टापरा, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ भीलों में कच्चा बू है वो बिल्कुल क्या है? यहाँ पर महिलाओं का वस्त्र है। अगला प्रश्न पूछा है ऐसा लोक वाद्यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है ना? ऐसा वाद्यंत्र दोस्तों जिसका निर्माण किससे होता है? आधे कटे नारियल की कटोरी से, तो वो होता है रावण हत्ता। रावण हत्ता का निर्माण किससे होता है दोस्तों? बिल्कुल आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है निम्नलिखित में से भील जनजाति के गांव का मुखिया कहलाता है, मतलब भीलों के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। भीलों के गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर आ चुका है यहाँ पर गमेती। गमेती, क्या बात है, गमेती क्या है दोस्तों? यहाँ पर भीलों के गांव का मुखिया होता है। अगला पूछा है राजस्थान के निम्न में से कौन सी जनजाति दोस्तों भारत सरकार द्वारा एक आदिम जनजाति के समूह में शामिल है? मतलब भारत सरकार द्वारा उसको है ना आदिम जनजाति घोषित किया हुआ है, वो जनजाति कौन सी है? तो वो है सहरिया। सहरिया क्या है दोस्तों? भारत सरकार की ओर से एक आदिम जनजाति है। अगला पूछा डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोलते हैं? मेवाती, वागड़ी, मेवाड़ी या मालवी दोस्तों?
तो बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र है वो क्या है, वागड़ क्षेत्र में आता है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, वागड़ी बोली जाती है। निम्न में से राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, इनमें से बताना है किसे दोस्तों राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। तो राजस्थान का खजुराहो है वो है किराडू मंदिर बाड़मेर, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। अगला पूछा है विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर कहाँ पर है। विश्व प्रसिद्ध दोस्तों जो बर्मा जी का मंदिर बना हुआ है वो अपने पुष्कर में है। कहाँ पर दोस्तों है, पुष्कर में है, विश्व प्रसिद्ध बर्मा जी का मंदिर है। अगला पूछा है सुंदरी कोटी कहाँ पर है। टोंक, बूंदी, झुंझुनू, जैसलमेर। तो सुंदरी कोटी स्थित है वो है अपने टोंक में। टोंक में क्या है, सुंदरी कोटी है। अगला पूछा है त्रिपुरा देवी सुंदरी का मंदिर कहाँ बना हुआ है। त्रिपुरा देवी सुंदरी का मंदिर है वो फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी कि कहाँ बना हुआ है। तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर यहाँ पर आपका आ चुका है तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ पर, तलवाड़ा बांसवाड़ा में दोस्तों मंदिर बना हुआ है। बी उत्तर आप सबका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है BSTC का, मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूँ अभी ऑफर चल रहा है। अगर आप क्लास को बाद में देखते हो है ना, रक्षाबंधन के बाद देखते हो, तो एक बार ऐप को डाउनलोड कर लेना और चेक कर लेना। हो सकता है प्राइस कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो बढ़िया कंटेंट का साथ आपको ये कोर्स मिलने वाला है। RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें विद्यार्थी और घर बैठे शानदार तैयारी करें। अगर इस कोर्स को ज्वाइन करके आप पढ़ोगे ना तो आपको घर के पास कॉलेज मिल जाएगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।